नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नई दिल्ली के लाजपत भवन में अभया प्रोडक्शन का ग्रैंड शो 10 कदम आगे सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सीईओ योगेश मलिक, एमडी बबली मलिक, वीएल प्रोडक्शन हाउस की सीईओ शालू राठी और मुख्य अतिथि पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, फिल्म निर्माता अरुण कुमार ओझा तथा अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। शो को बिजनेस हेड व एंकर उपमा दुआ ने अपनी प्रस्तुति से यादगार बना दिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के रवि राठी, गैलेक्सी प्रोडक्शंस के शफीक उर रहमान, पवन आर्ट ग्रुप के पवन शर्मा और बालाजी प्रोडक्शन हाउस के धर्मेंद्र तोमर सहित कई संस्थाओं ने सहयोग दिया। शो का उद्देश्य उभरते गायकों को बड़ा मंच देना था, जिसमें विनीता सक्सेना, पुरुषोत्तम भट्ट, सुनीता मोइरथिम, नीता चंदेल, सुभाष चंदेल, गुंजन कुन्याल, हरबीर राजोरा और हरविंदर मलिक जैसे कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रोडक्शन के आज के इस बहुत खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजक, बहुत ही चर्चित ऑर्गेनाइजर योगेश मलिक जी और उनकी कोऑर्डिनेटर शालू जी, और मुझे यहाँ पर लाने वाले मेरे भाई पवन शर्मा जी। सच बोलूं तो मैं 5 साल हो गए इस कोविड को गए हुए, और जो आपने शॉर्ट्स देखे भी, जब भी मैं देखता हूँ तो रोकते अभी भी खड़े हो जाते हैं। इसलिए उसके बाद मेरा एकदम से दिल भी नहीं करता बोलने को। इस कार्यक्रम में आज योगेश जी आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं संगीत का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि संगीत जीवन है। और ये मैंने कोविड में भी देखा, अगर संगीत ना होता तो कई लोग जो घरों में बंद थे, जो एफएम पे या टीवी पे या किसी भी तरीके से सुन लेते थे यूट्यूब पे, वो ना होता तो शायद बहुत सारे वो लोग चले जाते बिना संगीत के। मैंने बहुत सारे टीवी सीरीज किए, उसके बाद मैंने मूवीज किया, प्यार में प्यार टीवी कमर्शियल्स के लिए मेरे सादा निर्माण हुआ है। पिछले 13-14 साल से बैठ के मैं यहाँ पर ना प्लेटफॉर्म नए आर्टिस्ट जो सिंगर जो अपनी कला दिखाना चाहते हैं। मुझे आज याद आता है कि 14 साल पहले हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। हम जब आते थे, हमें एक्टिंग दिखानी होती थी, हमें डांस या सिंगिंग तो हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म मिल रहा है नए आर्टिस्ट को जो पोस्ट उनके लेकर आते हैं। और अब मैंने रिसेंटली 1 साल पहले वीडियो डायरेक्टर का वीडियो सॉन्ग डायरेक्ट कर, तो मुझे पता है हमारे हर क्षेत्र में अलग अलग कोने से ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगता है कि मुझे याद है कि 2-3 साल कोविड में सन्नाटा सा रहा था, और जो कला थी वो छुपी हुई थी। संगीत कार जो है संगीत जीवन है, तो ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिनको चाहने के लिए मैं बधाई देता हूँ योगेश जी को, टीम को भी। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ किया है, और मेरे जैसे कुछ व्यक्ति को बुलाकर सम्मानित किया है। मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। गीतांजलि फाउंडेशन, जो पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय है, ने बुधवार को नई दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। दिव्यांग बच्चों और बड़ों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीतकर सनातन और संस्कृति की मिसाल पेश की। फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना झा ने कहा कि कतरे कतरे से सैलाब बनता है, और यह पहल सनातन की मूल कड़ियों को और मजबूत करेगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, जिन्होंने देश का संविधान बनाया था, जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया था, आज वहाँ हमारा बिल जो है 1-2 महीने अभी मंत्री पद का जो बिल बोला, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, तो ये वो जो बिल था, ये बिल अपोजिशन लोगों ने फाड़ दिया है। लेकिन इनका तो काम फाड़ने का है और हमारा काम तो जोड़ने का है। मतलब जितना फाड़ना है उतना फाड़ो, फिर हम जोड़ने की ताकत हमारे में है, और समाज को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। इतना अद्भुत और इतना प्रतिभाशाली व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित करके एक मंच पर, और सभी जनता, मतलब कहते हैं ना कि प्रतिभा जो होती है वो ईश्वर का देन होती है। ईश्वर द्वारा दिया हुआ वो उपहार जो हर व्यक्ति को नहीं मिलता, वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। और
इस मंच से आज ये देखने को मिला कि गीतांजलि फाउंडेशन ने इतनी प्रतिभाशाली उन व्यक्तियों को यहाँ एकत्रित किया है कि जो लोगों के मन में ये मानसिकता होती है कि वो अपंग है या उनके शरीर से वो नहीं कार्य कर पाते, पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है, पर असलियत में मैं कहूँगी सत्यता ये है, पूर्ण यही लोग हैं। गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित याया किड्स प्ले स्कूल व याया इंस्टीट्यूट कृष्णा गार्डन का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल और ब्रह्मऋषि विभूति श्री B.K. शर्मा हनुमान ने दीप प्रज्वलित कर किया। पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों व पुरस्कार वितरण के साथ समारोह को यादगार बनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुरक्षा कारणों से Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। अब उनकी सुरक्षा में NSG कमांडो और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। सरकार ने ये कदम संभावित खतरों को देखते हुए उठाया है। सतीश गोलछा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं और अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। नई जिम्मेदारी के साथ उनसे कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की उम्मीद की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान की है। इससे पहले उन पर विभिन्न मामलों में आरोप लगे थे। जमानत के बाद वे कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने मामलों का सामना करेंगे। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर रेलवे 12,000 से अधिक अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। इससे यात्रियों को त्योहार के समय यात्रा में सुविधा मिलेगी। रेलवे ने सभी रूट्स पर विशेष सुरक्षा और सुविधाओं का भी इंतजाम किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को हरी झंडी मिल गई है। ये रोमांचक मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। फुटबॉल और क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बड़े उत्साह का मौका होगा। CP राधाकृष्णन ने आगामी चुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ चुनावी कार्यालय में दस्तावेज जमा किए। इस कदम के साथ उनका चुनावी अभियान आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में लश्कर से संबंध रखने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। उनके खिलाफ जांच के बाद ये कड़ा कदम उठाया गया। सरकारी अधिकारियों ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।